हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर वेलकम है, स्वागत है। दोस्तों, बिहार जमीन सर्वे को शुरू हुए पूरे 1 साल होने वाले हैं और इस बीच में कई सारे बदलाव हुए। जमीन सर्वे में कई सारे कवानीन बदले गए, बहुत सारी आसानियां दी गई किसानों को, रैयतों को। इन सब के बीच आजकल 2-3 बातें बहुत ट्रेंड कर रही हैं जिससे किसान परेशान है। तो इस वीडियो में आपको उन जितनी भी परेशानियां हैं उन सारी परेशानियों का हल मिलेगा। वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। देखिए, जिन लोगों ने अपनी जमीन का सर्वे करा लिया है, ये वीडियो उन लोगों के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वो लोग इस वीडियो को पूरा देखें। जिन लोगों ने अपनी जमीन का डिटेल सरकार को दे दिया है, इस पोर्टल पर अपनी जमीन का अपनी जमीन का सर्वे करा लिया है, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही खास है। ध्यान से सुनिएगा और जो बातें मैं बता रहा हूँ वो बातें बिल्कुल परफेक्ट है, उसी तरह से आपको करना है। अगर आगे आपके साथ कुछ होता है, आपसे कुछ दलाली मांगी जाती है या आपको कहा जाता है फला जगह आइए, या आपको कहा जाता है आपका ये चीज खराब है, क्योंकि बहुत सारे सवालात अब उठ रहे हैं, तो वो सारे सवालातों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, जब पहली बार जमीन सर्वे की बात हुई थी और जमीन सर्वे का काम शुरू हुआ था, उस वक्त बिहार सरकार ने ये कहा था कि जमीन सर्वे के लिए कितने कागजात जरूरी हैं। तो उस टाइम जो ये हुआ था कि भाई आपके पास जमीन का केवाला भी होना चाहिए, जमीन की रसीद भी होनी चाहिए, ये सब चीजें। फिर कुछ दिन के बाद कहा गया, जब लोगों ने आपत्ति जताई, भाई लोगों के पास तो कागजात है नहीं। हालांकि सरकार का ये कहना था हम सारे कागजात धीरे धीरे ऑनलाइन अपलोड कर रहे हैं, आप लोग वहां से पेपर ले लीजिए, हमारे पास सबके कागजात हैं। ध्यान से सुनिएगा, सरकार का क्या कहना था, हमारे पास सबके सारे कागजात हैं, हम जो है उस सब कागजात को अपलोड कर रहे हैं। अगर आपके पास कागज नहीं है तो आप वहां से ले लीजिए, फिर अपनी जमीन का सर्वे करा लीजिए, सर्वे में हिस्सा ले लीजिए। फिर जब बिहार के बहुत सारे ब्लॉक में, बहुत सारे जिलों में लोगों को अपने कागजात नहीं मिलने लगे, वो ढूंढते थे अपना 100 साल पुराना खतियान, 50 साल पुराना केवाला, उनको मिला नहीं। तब सरकार ने क्या कहा, कहा कि भाई अगर आपके पास कोई भी कागजात नहीं है, आपको अपने जमीन का खाता खिसरा पता है और आपका उस जमीन पर कब्जा है, तो आप खाता खिसरा लिख दीजिए, प्रपत्र 2 भरकर उसमें खाता खसरा लिख के अपनी जमीन का सर्वे करा लीजिए, आपकी जमीन का सर्वे हो जाएगा। ये तो सरकार का कहना था जिनके पास कागजात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कागजात चोरी हो जाते हैं, कभी घर में आग लग गई, जल गया। बिहार में अभी देखिए सैलाब का मौसम है, बहुत सारे लोगों के घर बह जाते हैं, तो कागज कहाँ से रहेंगे। तो इन सब लोगों को आसानी देने के लिए सरकार ने कहा था, अगर आपके पास कोई भी पेपर नहीं है तब भी आपकी जमीन का सर्वे हो जाएगा। आप घोषणा पत्र भर के डाल दीजिए, हमारे पास सारे पेपर है, हम उससे मिलान कर लेंगे, और फिर आपने सही वो दर्ज कराया तो आपके नाम पे सर्वे हो जाएगा। ये सब बातें थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है जैसे आपने अपनी जमीन का सर्वे करा लिया, तो अब आपको हो सकता है, पहले फर्जीवाड़ा सुन लीजिए, हो सकता है कि कोई सरकारी आदमी भी नहीं हो, उसका जमीन सर्वे से कोई मतलब नहीं हो, लेकिन वो आपको फोन करता है और आपको बोलता है भाई कि आपने अपने जमीन का सर्वे कराया था, आपने सारे अपलोड कर दिए थे पेपर, तो अब जो है मैं सरकारी बैंक में से बोल रहा हूँ, आप जो है अपने सारे पेपर लेके फला जगह आ जाइए। वो किसी सरकारी ऑफिस का आपको एड्रेस देगा, वहां पे आपको आपके सारे पेपर्स लेके बुलाएगा। जब वहां जाइएगा तो आपको कहेगा आपके पेपर में ये सब कमी है, ये सब कमी है, आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे, आपके जमीन का सर्वे हो जाएगा। तो देखिए, सुनिए ध्यान से, आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो सरकारी आदमी है या नहीं है। उसने आपको फोन किया, आप समझ ही गए इसके पास मेरा नंबर कैसे आया, इसने कैसे जाना कि मैंने जमीन का सर्वे कराया है। हो सकता है सरकारी ही आदमी हो, उसने मेरा डिटेल लिया हो, तो ये जरूरी नहीं है। हो सकता है कोई आपका जान पहचान का या आपका दुश्मन जो हो, आपके साथ जो है वो धोखा और फरेब करना चाहता हो, तो वो इस तरह की चालाकियां कर सकता है। तो वो फोन करके बुलाएगा आपको, किसी भी सरकारी ऑफिस का एड्रेस दे देगा, वहां जाएंगे आप, अपने जमीन के सारे डिटेल देंगे, और वो आपसे फिर कुछ कहेगा ये चीज गलत है, क्योंकि भाई आपके पास सारे पेपर तो होंगे नहीं सबके पास। किसी ने सिर्फ जमाबंदी की रसीद से सर्वे करा लिया, किसी ने केवाला से लगा लिया है, तो जिसने केवाला दिया होगा उससे कहेगा अपना जमाबंदी का रसीद दो। अब आपकी जमीन का दाखिल खारिज भी नहीं हुआ, तो आप कहाँ से दीजिएगा जमाबंदी की रसीद। तो अब आपको कहेगा कि इतना पैसे दो तब आपकी जमीन का सर्वे होगा। इसी तरह से आपसे कहेगा केवाला की कॉपी दो, आपके पास केवाला की कॉपी है नहीं, चोरी हो गया, जल गया, आपके पास सिर्फ रसीद है,
तो वो आपसे कहेगा आपने तो सिर्फ रसीद लगाया है, केवाला आपने दिया नहीं, आपकी जमीन का सर्वे नहीं होगा, आप इतने पैसे दे दो हम सर्वे कर देंगे। तो देखिए, हो सकता है कि वो सरकारी महकमे का भी नहीं हो, तब तो आप पूरी तरह से ठगे जाएंगे, पैसा आपका चला जाएगा और आपकी जमीन के सर्वे का उससे कुछ लेना देना नहीं है। ये तो ऐसे ठग लोगों से आपको होशियार रहना है। अब आपके पास फोन आएंगे और ऐसा हो सकता है। दूसरी बात ये हो सकती है कि हो सकता है कि सरकारी महकमा का ही अमीन हो, या इसी तरह से कर्मचारी हो, या इसी तरह से जो इसमें 3-3 नाम दिए होते हैं, जो भाई आप कानून गो हो, वो आपको फोन करे और फोन करके कहे कि आपने अपनी जमीन का सर्वे कराया था, तो जो है आप जो है अपना जो है कागज लेके आ जाइए हमारे पास, जो जो कागज आपने अपलोड किए थे वो कागज लेके आ जाइए। तो देखिए, सुनिए ध्यान से, आपको क्या जवाब देना है। सरकार ने कई बार कानून बदले हैं जमीन सर्वे के इस 1 साल के दौरान ने, और इन्होंने खुल के कहा, बिहार सरकार ने कहा है आप कहीं भी हो, दिल्ली में हो, हिंदुस्तान से बाहर हो, कलकत्ता हो, आप बिहार के रहने वाले हैं, आप बम्बई में रहते हैं, आप सऊदीया में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, आप वहीं से अपनी जमीन का सर्वे करा सकते हैं। इस बात को आप ध्यान से सुनिए, सरकार ने बार बार इस बात को कहा है, आपको बिहार आने की जरूरत नहीं है, आप कहीं पर भी हैं, आपकी जमीन का सर्वे हो जाएगा, आप वहीं से ऑनलाइन अपलोड कर दीजिए, आपकी जमीन का सर्वे हो गया। तो जब सरकार का ये कहना है कि आप कहीं भी हो, अपने जमीन का इस पोर्टल पे पेपर अपलोड कर लीजिए प्रपत्र 2 भर के, अगर आपकी जमीन जो है विरासत वाली जमीन है, पुश्तैनी जमीन है, तो उसमें वंशावली लगा के अपलोड कर दीजिए, आपकी जमीन का सर्वे हो जाएगा। तो जब सरकार हार्ड कॉपी मांग ही नहीं रही है, जब सरकार ने पहले खुद कहा था कि हमें हार्ड कॉपी नहीं चाहिए, भाई जो कहा गया था शिविर लगेगा, तो उसमें क्या कहा था, या तो आप अपने पेपर शिविर में जमा कर दीजिए या खुद से ऑनलाइन अपलोड कर दीजिए, दोनों बातें कही थी शुरू में। जो शुरू में बात हुई थी कि हर गांव में शिविर लगेगा सर्वे के लिए, उसमें यह कहा गया था या तो अपने जमीन के डॉक्यूमेंट जो शिविर में ले जाके जमा कर दीजिए, या फिर खुद से ऑनलाइन अपलोड कर दीजिए। अगर आप अपलोड कर देते हैं तो आपको शिविर में देने की जरूरत नहीं है, आप कहीं भी हैं, आप ऑनलाइन अपलोड कर दीजिए, आपको हार्ड कॉपी देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब अब आपसे ये मांगा जा रहा है कि हार्ड कॉपी दीजिए, तो आप उस अफसर को, उस अधिकारी को कहिए, जब सरकार ने कहा है कि हम कहीं भी हो, आपको फोन करेगा, आप कहिएगा मैं मुंबई में हूं, मैं दिल्ली हूं, मैं कैसे हार्ड कॉपी दूंगा आपको, मैंने तो ऑनलाइन अपलोड कर दिया है और सरकार के पास तो सारे पेपर है। वो आपको कहेगा कि हमें मिलान करना है, समझ रहे हैं ना। तो हम उनको कहिएगा अगर आपको मिलान करना है तो आपके पास तो सारी चीजें हैं सरकार के पास, हमने क्या क्या डाला, आप फिर मिलान करिएगा क्या, हमने जो चीज अपलोड किया है वही मैं दूंगा आपको, तो आप उसमें क्या मिलान करेंगे। आपको तो उस चीज से मिलान करना है ना कि सरकार के पास क्या डिटेल है और हमने क्या दिया है। तो आपके पास तो डिटेल पहले से हमारी, आप उससे मिलान करिए जो हमने दिया है। तो आपसे कहने का मतलब ये है, अगर आपसे कोई सरकारी अधिकारी या फ्रॉड जालीदार आदमी आपसे कागज मांगता है कि हमें हार्ड कॉपी लाके दो, तो आपको नहीं देना है, क्योंकि सरकार ने कई बार कहा है कि आपको ऑनलाइन अपलोड करना, ऑनलाइन सर्वे हो रहा है। अगर कोई अधिकारी ये कहता है कि हमें लाके दो, तो वो उस सूरत में होगा जब किसी जमीन पे लड़ाई झगड़ा हो, समझ रहे हैं ना। अगर किसी एक ही जमीन का 2 लोगों ने सर्वे कराया है, तो ऐसी सूरत में अगर वो आपसे ओरिजिनल कॉपी मांगता है लाके दिखाने के लिए, तब तो ये बात बनता भाई आप उसको ले जाके दिखा, तो देखिए मेरे पास है ये, उसने जो करा वो गलत है, उसके पास जाली है। लेकिन जो आमतौर पे सब लोगों ने किया, जिसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, जिस जमीन में, उस जमीन का अगर हार्ड कॉपी मांगता है तो आपको नहीं देना है। उसके हार्ड कॉपी मांगने का मतलब ये, आप जाइएगा, देखिए इस तरह से अभी दाखिल खारिज अप्लाई करते हैं या कुछ भी अप्लाई करते हैं, तो आपसे तब तक पैसे या रिश्वत नहीं मांगा जाता जब तक आप जो है ब्लॉक में नहीं जाते हैं। जब ब्लॉक या अंचल में जाते हैं तब आपसे कहा जाता है कि फला चीज गलत है आपके इसमें, आप जो कुछ पैसे दीजिए, आपका सर्वे, आपके जो दाखिल खारिज हो जाएगा। उसी तरह से सर्वे में भी ये लोग फ्रॉड करने वाले हैं। जब आप उनसे मिलिएगा, जाके हार्ड कॉपी देने के लिए मिलना पड़ेगा आपको, मिलिएगा तभी ना दीजिएगा। तो वो आपसे कहेगा आपका फला पेपर गलत है, ये चीज गलत है, तो आप कहिएगा फिर कैसे होगा, तो कहिएगा कि वो कहेगा कुछ पैसे दे दीजिए हो जाएगा। तो असल ये काम होना, वो लोग कुछ पैसे खाने के, रिश्वत लेने के जुगाड़ में है, तभी आपको वो हार्ड कॉपी लेने के लिए बुलाएगा, लेकिन आपको नहीं देना है। वो बहुत करेगा, क्या करेगा, आपका रिजेक्ट कर देगा ना सर्वे वाला काम, दोबारा अप्लाई करिएगा, फिर वो उसको उसमें लिखना पड़ेगा, उसमें उसको लिखना पड़ेगा कि इसने केवाला नहीं लगाया था इसलिए मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ। तो जब केवाला उसने, जब वो रीजन देगा रिजेक्ट का कि इसने केवाला नहीं दिया था इसलिए मैं इसका रिजेक्ट कर रहा हूँ,
तो फिर आप जवाब दीजिएगा भाई, सरकार ने तो खुद कहा है कि अगर आपके पास केवाला नहीं है, सिर्फ रसीद है, तब तो सर्वे हो जाएगा, तो रिजेक्ट क्यों कर रहे हो आप? तो वो खुद फंसेगा। अगर वो ये कह के रिजेक्ट करता है कि आपका जो ताजा रसीद नहीं है, फिर आपको मौका मिलेगा आपत्ति करने का, 3 बार आपत्ति करने का मौका मिलेगा। तो आप लोगों को डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। जमीन सर्वे में 3 बार आपत्ति करने का मौका मिलेगा। अगर सरकारी अधिकारी रिजेक्ट करता है तो रिजेक्ट में उसको रीजन लिखना पड़ेगा कि मैं क्यों रिजेक्ट कर रहा हूँ इस पेपर को और इस जमीन को। रीजन लिखेगा कि भाई इसमें जो है जमीन रसीद नहीं है। तो फिर आप जब आपत्ति दायर करिएगा तो उसमें लिखिएगा भाई, जब सरकार ने मांगा ही नहीं रसीद तो आप इस पे रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं? जो चीज सरकार मांग ही नहीं रही है उस वजह से क्यों रिजेक्ट होगा? तो आप लोगों को इस तरह से सावधान रहना, सचेत रहना है। कोई भी फोन आता है, कोई अधिकारी आपसे हार्ड कॉपी मंगाता है तो हार्ड कॉपी नहीं दीजिएगा। अगर आप हार्ड कॉपी देते हैं तब फिर वो आपसे रिश्वतखोरी करेगा, रिश्वत मांगेगा और फिर वो जैसे नचाएगा आपको नाचना पड़ेगा। इसलिए ऐसे लोगों से, ऐसे चीजों से सावधान रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिएगा। आपकी जमीन का आपके साथ वो कुछ नहीं कर सकता। वो क्या लिखेगा उसमें? यही लिखेगा ना कि ये गलत जानकारी दिया है। जब वो दोबारा आप आपत्ति दीजिएगा, जब आपत्ति दीजिएगा फिर आप भरिए उसी को, कितनी बार वो करेगा। और फिर उसके सर्वे नहीं कराने से आपकी जमीन, उसके रिजेक्ट करने से आपकी जमीन छीन थोड़ी जाएगी। आपके पास केवाला है, रसीद है, सब कुछ है, तो आपको डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट किया आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।